मेक्सिको की सबसे सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना तो कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक सावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और 24 घंटे नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो एक दिन चलते चलते सावर एरिया की तरफ जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन एल चैपो के साथ और वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अचानक कहां गायब हो गया? आइए जानते हैं एल चैपो की लाइफ से जुड़े कुछ रहस्य। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बदिरागातो में पैदा होने वाला एल चैपो का रियल नेम ओकीन गुजमैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी क्योंकि उसके पिता जो खुद भी एक ड्रग डीलर थे, उन्होंने एल चैपो को बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब उसको और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स की फार्मिंग करना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता था और फिर उसमें मैरिजुआना लगाने लगता था। मैरिजुआना एक ड्रग्स का नाम है जो यूएसए में काफी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। धीमे धीमे उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े से बड़े ड्रग लीडर उसको अपनी गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की स्टार्टिंग में उसने एल ग्वारो पल्मा नाम की एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर नजर रखता था। एल चैपो इतना डेंजर था कि अगर कभी भी ड्रग्स की डिलीवरी में लेट हो जाता था तो वो उस ड्रग डीलर को वहीं पर गोली मार देता था। 1980s में उसने उस टाइम के सबसे फेमस ड्रग डीलर एल पेड्रिनो गैलार्ड के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर पेड्रिनो अमेरिकन एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपने खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोए कार्टेल का नाम दिया। उस टाइम अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग कैरेबियन सी की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन सी की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर और गैंग पकड़े भी जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और वो मैक्सिकन बॉर्डर वाले रूट का यूज करने लगा और अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाने लगा। एल चैपो हर तरह के ड्रग्स की फार्मिंग करता था जिसमें मेथाम्फेटामिन, हेरोइन, कोकीन और मैरिजुआना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी। लेकिन अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाना इतना भी आसान काम नहीं था, इसलिए वो शुरू में उन ड्रग्स को सप्लाई करता था जिसमें ज्यादा स्मेल नहीं आती थी, जैसे कोकेन और हेरोइन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह से वो सिर्फ कोकेन और हेरोइन की सप्लाई ही कर पा रहा था, बाकी ड्रग्स की नहीं। इसलिए उसने एक तरीका निकाला जो उसकी पहचान बन गया। हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इस तरह ड्रग्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्मगल नहीं किया था। वो लाखों डॉलर्स देकर दुनिया से एक्सपर्ट्स को हायर करता था और ऐसी टनल्स बनवाता था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम होता था और आगे चलकर वो इन्हीं टनल्स के जरिए अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने लगा। लेकिन 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली जो एल चैपो के घर से कनेक्टेड थी, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो टनल के जरिए वहां से भाग भी सकता था। एल चैपो को इस काम के सारे लूप होल्स बहुत अच्छे से पता थे, इसलिए वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। एल चैपो ने टोटल 18 टनल्स बनाई थी, इसलिए लोगों ने उसको किंग ऑफ टनल्स का भी नाम दे दिया था। एल चैपो अपनी टनल्स को इतनी गहरी बनाता था कि उसको ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार मशीन भी पकड़ नहीं पाती थी और टनल्स की एंट्रेंस को वो बहुत ही चालाकी से छुपाया करता था, जैसे कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज्यादातर अपनी टनल्स को यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटे मेसा के पास बनाया था। उसने ओटे मेसा को 3 मेन रीजन की वजह से चुना था। पहला ये कि ओटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब तिजुआना और सन डियागो के पास था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की बड़ी बड़ी मशीन्स और ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर टनल्स खोदना आसान था।
और तीसरा रीजन था यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर था जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम बना देता था और इसीलिए यहाँ पर टनल्स को खोदना बहुत आसान था। 9 जुलाई 1983 को मैक्सिकन अथॉरिटी ने फाइनली एल चापो को पकड़ लिया और उसको 20 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने सारे काम जेल से ही करा लेता था, यहाँ तक कि वो अपने बिजनेस मीटिंग को भी जेल में ही करवा लिया करता था। और अपने इसी पैसे का फायदा उठाकर एल चापो एक दिन $2.5 बिलियन देकर जेल से भाग जाता है। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल, ड्रग ट्रेड और दूसरी क्राइम की वजह से बिना पकड़े यूएस और मेक्सिको गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था। लेकिन 13 सालों की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को फाइनली उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर रेड पड़ गई। पर इस बार भी एल चापो ने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में एक बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन इस बार अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया और इस बार उसको मेक्सिको की सबसे सिक्योर जेल में बंद कर दिया गया और उस पर नजर रखने के लिए 20 से भी ज्यादा गार्ड्स लगाए गए। लेकिन ठीक एक साल के बाद यानी 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था, तब रात के तकरीबन 8:50 पर उसको आखिरी बार सावर एरिया के पास देखा गया। उसकी सेल में सिर्फ सावर एरिया ही था जो कैमरे की आंखों से छिपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद जब उसको कैमरे में नहीं देखा गया तो सेल को चेक करने के लिए उसका लॉक खोला गया और गार्ड जब तक अंदर गया तब तक एल चापो वहां से भाग चुका था। उसने बड़ी चालाकी से सावर एरिया के गटर को बढ़ाकर एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल से जुड़ी हुई थी और ये बड़ी टनल उसकी टीम ने सैटेलाइट की मदद से एग्जैक्ट एल चापो के सेल के नीचे ओपन की। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक पास की ही कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती थी। जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फीट 5 इंचेस चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से इंसान भाग सकता था। लेकिन इस बार उसकी आजादी ज्यादा लंबी नहीं चली। 8 जनवरी सन 2016 को मैक्सिकन मरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से रेड की और उसको पकड़ लिया। इस बार अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए सन 2017 में एल चापो को मैक्सिकन गवर्नमेंट ने यूएसए के हवाले कर दिया और अब एल चापो अमेरिका की सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एल चापो को एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करती रहती है ताकि वो फिर से भाग न जाए। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो जिसमें हमने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग डीलर एल चापो के बारे में जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।